गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो 3 एग्जांपल्स हैं 9th चैप्टर के वो करेंगे। फर्स्ट 3 एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल इसने दिया है हमें बिंदुओं 2 4 -2 3 -4 -3 और 5 -2 को कार्तीय तल में हमें दर्शाना है। तो कार्तीय तल बनाएंगे हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष के साथ। तो हमारे पास ये हमने दो अक्ष बना लिए। ये हमारे पास है एक्स अक्ष, ये है हमारे पास वाई अक्ष, ये है एक्स डैश अक्ष और ये हमारे पास है वाई डैश अक्ष। तो सबसे पहले हमें इन बिंदुओं को दर्शाने के लिए इन अक्षों पर मान हमें चाहिए होगा। इसके लिए हमें पैमाना मानना पड़ेगा। माना पैमाना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। तो एक्स अक्ष पर पैमाना मानना है तो इसके लिए हम देखेंगे कि एक्स का जो मान है वो अधिकतम कहां तक है। तो कहां तक है हमारे पास 5 तक है। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई का अंतर लेते हैं तो ग्राफ में हमें कितने खाने चाहिए होंगे? 5 खाने, जो आराम से बन जाएंगे। तो हम क्या मान लेंगे? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। फिर वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर वाई का अंतर देखेंगे तो वाई में हमारे पास अधिकतम मान जो है वो 4 तक है। तो यहाँ पे भी हम अंतर ले लेंगे 1 इकाई। तो हमारे पास पैमाना आ गया। अंतर हमने कितना कितना लेना है दोनों अक्षों पर? 1 इकाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? मूल बिंदु पर 0, इधर हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास 6। इधर आ जाएगा -1, -2, -3 और -4। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। इधर हमारे पास आ जाएगा -1, -2, -3, -4 और -5। हमने मान रख दिए। अब ये बिंदु दर्शाएंगे हम। बिंदु के लिए पहला बिंदु देखें तो हमारे पास x का मान क्या है? 2 और y का मान है 4। दोनों ही प्लस किए तो पहले चतुर्थांश में आएंगे। x का मान 2 और y का मान 4। इन दोनों से एक एक लाइन आएगी। जहां पर ये दोनों लाइनें मिलेंगी वहां पर हमारे पास बिंदु बन जाएगा। तो ये क्या बन गया? 2, 4। उसके बाद में -2 और 3। x का मान है -2 और y का मान है +3। तो यहां से दोनों की तरफ से हमारे पास एक एक लाइन आएगी। जहां ये दोनों मिल जाएंगे वहां पर ये हमारे पास बिंदु बन जाएगा -2 और 3। उसके बाद है -4 और -3। तो ये तीसरे में आ जाएगा। x का मान है -4 और y का मान है -3। तो दोनों से एक एक लाइन आएगी। जहां पर ये दोनों मिल जाएंगे वहां पर पॉइंट बन जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया कितना? -4 और -3। उसके बाद में हमारे पास 5 और -2। तो प्लस है पहला मान और दूसरा माइनस का है तो चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा। x का मान है हमारे पास 5 और y का मान है हमारे पास -2। तो दोनों से लाइनें आएंगी। जहां पर ये दोनों मिल जाएंगी वहां पर इसका निर्देशांक बन जाएगा, बिंदु बन जाएगा। तो हमारे पास ये जो बिंदु बने हैं ये हमने कार्तीय निर्देशांक में दर्शा दिए हैं। ये हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो हमें इसका दूसरा एग्जाम्पल इसने दिया है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2a है तब हमें इसके सभी निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हम मान लेंगे कि इसका जो एक बिंदु है, एक जो शीर्ष है वो इसका मूल बिंदु है। तो हमने एक शीर्ष इसका मूल बिंदु ले लिया। अब इसने कहा है कि इसकी भुजा 2a है। तो मान लेते हैं कि यहाँ की जो दूरी है वो टोटल दूरी हमारे पास कितनी है? 2a। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 0,0, क्योंकि मूल बिंदु है। इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x का मान 2a है और y का मान हमारे पास है 0। अब इसके लिए समबाहु त्रिभुज इसने बताया था तो हमें इसके तीसरे बिंदु के निर्देशांक पता लग जाएं तो हम इस तीनों निर्देशांकों को बता देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इस शीर्ष से नीचे की तरफ एक लंब खींचेंगे और जब हम इसका लंब खींचेंगे तो हमें पता है कि ये जो लंब है
वो हमारे पास इस सामने वाली भुजा को समान दो भागों में विभाजित करता है। तो हमारे पास टोटल 2a था, तो बराबर दो भागों में बांटेगा तो ये कितना हो जाएगा a, और ये भी कितना हो जाएगा a। अब इसका मतलब इस बिंदु की, ये a है, तो हमारे पास इस बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी हो गई हमारे पास a, यानी कि हमारे पास y अक्ष से दूरी जो होती है वो उसको हम किससे लिखते हैं, x से। तो x का मान तो हमारे पास a आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, y का मान। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हमें पता है y किसे कहते हैं, जो हमारे पास x अक्ष से दूरी होती है। कहने का मतलब ये वाली दूरी अगर हमारे पास आ जाए तो हम इसके लिए जो बिंदु है वो ज्ञात कर लेंगे। तो ये वाली दूरी ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि ये लंब है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो इसके लिए हमारे पास ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ए सी और ओ। ये समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इस लंब को ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास ये भुजा 2a है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 2a, और ये भी कितनी हो जाएगी 2a। अब इस त्रिभुज में हमारे पास दो भुजाएं हैं, कौन कौन सी हैं हमारे पास, AO और OC। AO का मान है 2a और OC का मान है हमारे पास a। तो त्रिभुज हम ले रहे हैं, त्रिभुज ACO में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण की स्क्वायर यानी कि AO की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर AC की स्क्वायर प्लस में हमारे पास आधार की स्क्वायर यानी कि OC की स्क्वायर। AO का मान क्या है हमारे पास, AO का मान है 2a की स्क्वायर बराबर AC का मान हमें ज्ञात करना है, OC का मान क्या है a, तो a की स्क्वायर। 2a की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 4a की स्क्वायर बराबर AC की स्क्वायर प्लस में हमारे पास आ जाएगा a की स्क्वायर। a स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का। तो AC की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से a की स्क्वायर घटेगी, कितने बच जाएंगे 3a स्क्वायर। स्क्वायर हटेगी, दूसरी तरफ क्या आ जाएगी हमारे पास रूट। तो 3 की रूट हमारे पास होती नहीं है, रूट में रह जाएगा। a का मान, a की स्क्वायर जो है उसकी रूट कितनी हो जाएगी a। तो हमारे पास AC का मान कितना आ गया √3a। कहने का मतलब y x अक्ष से जो दूरी है इसकी वो कितनी है √3a। अगर ये √3a है तो इसका निर्देशांक क्या बन जाएगा, x का मान है a और y का मान हमारे पास है √3a। तो त्रिभुज के तीनों निर्देशांक कौन कौन से हो गए, त्रिभुज के तीनों निर्देशांक ये हमारे पास हैं a √3a, दूसरा है हमारे पास 0 0 और तीसरा है हमारे पास 2a 0। तो हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है इसने, हमारे पास दो बिंदु हैं, बिंदुओं 2 3 और 5 6 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमें पता है दूरी सूत्र चाहिए होगा। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर और पूरे की रूट। अब पहला बिंदु क्या होता है, पहला बिंदु होता है x1 y1 और दूसरा बिंदु क्या होता है हमारे पास x2 और y2। मान रखेंगे यहाँ पे हम, x2 का मान कितना है हमारे पास 5 माइनस x1 का मान कितना है 2 स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 6 और y1 का मान कितना है हमारे पास 3 पूरे की स्क्वायर और इस पूरे पर आ जाएगी रूट। 5 में से 2 घटेंगे हमारे पास आ जाएंगे 3 की स्क्वायर। 6 में से 3 घटेंगे ये भी आ जाएंगे 3 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 9 प्लस में हमारे पास 3 की स्क्वायर 9 पूरे की रूट। अब यहाँ से 9 और 9 18 होते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं 2 गुणा में 9, क्योंकि हमारे पास 9 की रूट निकल जाएगी। 9 जो है 9 की रूट कितनी होती है 3 और 2 की रूट हमें पता नहीं है, तो इसको क्या लिख देंगे 3√2 इकाई। तो हमारे पास दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई 3√2 इकाई। तो हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो हमें इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया है फोर्थ एग्जाम्पल, यदि दो बिंदुओं x3 और 5 7 के बीच की दूरी हमारे पास 5 इकाई है तब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हमें दिया है कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 5 इकाई है। तो मान लेते हैं कि a बिंदु क्या है x3 और b बिंदु क्या है हमारे पास 5 7। इन दोनों के बीच की जो दूरी दी है हमें वो दी है इसने 5 इकाई। हमें दूरी ज्ञात करनी है, x का मान ज्ञात करना है, तो हमें दूरी सूत्र चाहिए होगा। दूरी सूत्र क्या होता है
x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर और पूरे की रूट। अब यहां से हमारे पास पहला जो बिंदु है वो हो जाएगा x1 y1, दूसरा हो जाएगा हमारे पास x2 y2। मान रखेंगे इसमें दूरी सूत्र से हमारे पास ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x2 का मान कितना है 5 माइनस x1 का मान कितना है x पूरे की स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है हमारे पास, y2 का मान है 7 और y1 का मान है हमारे पास 3 पूरे की स्क्वायर और पूरे की रूट। ए बी का मान कितना है हमारे पास 5 बराबर 5 में से x घट नहीं सकते तो a माइनस बी की होल स्क्वायर लग जाएगी और a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है हमारे पास, a माइनस बी की होल स्क्वायर a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां से मान रखेंगे a का मान क्या है 5 और b का मान क्या है x। तो a की स्क्वायर करनी है 5 की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर करनी है x की स्क्वायर माइनस 2 गुना में 5 गुना में x प्लस में 7 में से 3 घटेंगे हमारे पास बच जाएंगे 4 तो बन जाएगा 4 की स्क्वायर पूरे की हमारे पास आ जाएगी रूट। अब यहाँ से रूट हटेगा इस तरफ क्या आ जाएगी स्क्वायर, तो 5 की स्क्वायर बराबर यहाँ पे भी हमारे पास है 5 की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर माइनस 2 को 5 से गुना करेंगे 10, x से गुना करेंगे 10x प्लस में है 4 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 16। 5 की स्क्वायर प्लस के इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे। इधर हमारे पास क्या बच गया 0 बराबर में क्या है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस में हमारे पास 16। तो हमारे पास ये द्विघात समीकरण बन गई है। इस समीकरण को हल करने के लिए हम इसके गुणनखंड करेंगे और x के मान निकाल लेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 16 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर। ये भी प्लस का था ये भी प्लस का था तो हमारे पास ये आंसर भी किस में आएगा प्लस में। जब हमारे पास आंसर प्लस में आता है तो इसके जो टुकड़े हैं वो हमें जोड़ के रूप में करने होते हैं। कहने का मतलब ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका जोड़ हमारे पास 10 आ जाए और गुना हमारे पास आ जाए 16। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं हैं हमारे पास 8 और 2 जिनका जोड़ 10 होता है और गुना हमारे पास 16 होता है। अब दोनों में निशान एक जैसा होगा तभी जोड़ हो पाएगा, या तो प्लस आएगा दोनों में या दोनों में माइनस आएगा। तो इसके लिए हम बीच वाला निशान देखेंगे, बीच में माइनस है इसलिए दोनों के साथ क्या आ जाएगा माइनस। तो इसके टुकड़े क्या हो गए -8 और माइनस का 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस के 2x प्लस के 16 वैसे के वैसे ही। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन x आ रहा है और इन दोनों में आ रहा है 2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहां से x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बनेगा x माइनस 8, x का भाग दिया x स्क्वायर में x और 8x में भाग दिया हमारे पास आ गया 8। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है माइनस का 2, माइनस 2 का भाग देंगे आ जाएगा x और इधर माइनस 2 का भाग देंगे आ जाएगा माइनस का 8 बराबर में 0। अब यहां से दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 8, x माइनस 8 गुना में यहां से x बच गया यहां से -2 बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो क्या बन जाएगा x माइनस 8 बराबर 0 या क्या आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। यहां से x का मान निकालेंगे 8 और यहां से हम x का मान निकालेंगे 2, तो हमारे पास x के दो मान आ गए हैं 8 और 2। तो हमारे पास इसके जो हल हैं वो क्या है 8 और 2। हमारा जो चौथा एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। आगे के एग्जाम्पल्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।